हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे मेंडल के वंशगति के नियम। 3 प्रकार के उन्होंने नियम थे। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये यूरोप में पड़ता है बच्चों। और ये ब्रून शहर में एक पादरी थे, पास्टर थे, और इन्होंने मीठी मटर पर अपने प्रयोग किए थे बच्चों। और अपने प्रयोग को करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इनके कुछ नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद ह्यूगो डी ब्रीज, कॉल कॉरेंस और वॉन्शर मॉक ने उनके नियमों पर फिर से प्रयोग किए और फिर उन्हें वो सम्मान दिलाया। और उनके नियम आज मेंडल के नियम के नाम से ही प्रचलित हैं। और मेंडल को ये ख्याति उनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद मिली। तो मेंडल ने बच्चों मीठी मटर का प्रयोग किया था अपने नियमों को बनाने के लिए। उसका प्रथम नियम था बेटा लॉ ऑफ डोमिनेसी, मतलब प्रभाविता का नियम। उसके बाद दूसरा था उनका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। उसके बाद एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, जो उन्होंने मटर के बीजों पर आधारित 2 प्रकार के बीज लिए थे बच्चों। एक था हरा झुर्रीदार और पीला गोल। तो पीले गोल के अच्छे लक्षण थे बच्चों, और हरा झुर्रीदार के लक्षण थोड़े खराब थे। तो इस तरह से उन्होंने दोनों बीजों के बीच क्रॉस कराया, तो ये पाया कि अच्छे लक्षणों ने बुरे लक्षणों को भी ठीक कर दिया और उन्हें भी धोया, उन्हें भी वॉश किया। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो बच्चों सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं देता? आम के बीज से आम के पौधे ही उगते हैं, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर यह उससे बिल्कुल ही अलग बात होती है। उसके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है। कभी आपने ये भी देखा होगा तो आश्चर्य किया होगा कि सहोदर कभी एक ऐसे जैसे दिखते हैं तो अलग क्यों नहीं दिखते? यानी कोई भी जीव एक जैसा दिखता है तो अलग क्यों नहीं दिखता? जीव विज्ञान की यह शाखा आनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स कहलाती है। ऐसे तथा इससे संबंधित अनेकों प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति तथा विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों में समानता की अवस्था है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व यह ज्ञात हो चुका था कि विविधता के कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया, उनका कॉपुलेशन करवाया, प्रजनन करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया उनका, तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण, पुरानी जंगली गायों को कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं, जिसे पंजाब की शाहीवाल गायें मानना पड़ता है। कि भले ही हमारे पूर्वजों के लक्षण की वंशागति और विविधता का आधार ज्ञान था, किंतु उनको इस घटना के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों के यूनिट टेस्ट या मंथली एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों अगस्त 2nd वीक में। तो क्वेश्चन कैसे दिए जाए बच्चों? क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर के हिसाब से आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, या जो पेपर पैटर्न इसमें दिया होता है प्रश्नावली में वैसे लिए नहीं जा सकते। तो उसका तरीका है बच्चों, ऐप से पेपर होंगे आपके, और मेरे ख्याल से 30 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर ऑनलाइन ऑप्शनल होगा, जिसमें
3 या 4 उत्तर होते हैं, ऑप्शन होते हैं। आपको एक सही ऑप्शन टिक करके लगा देना, सेलेक्ट कर लेना होगा। आपके जितने सवाल सही होंगे उसके आंसर आपको, उसका इवैल्यूएशन आपको तुरंत पता लग जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस तरह से 4 चैप्टर पूरे आएंगे, आपको 4 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ओके बच्चों।